इसराइल जंग बंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद करे, इंसानी इमदाद की राह में हायल तमाम रुकावटें ख़त्म की जाएँ। इस्तांबुल में 7 मुस्लिम ममालिक के इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया में जोर दिया गया कि ग़ज़ा का नज़्म व नस्क फ़लस्तीनियों के हवाले किया जाए। फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत और कौमी नुमाइंदगी को तस्लीम किए बगैर खित्ते में पायदार मुमकिन नहीं। ग़ज़ा में बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फ़ोर्स के क़याम पर गौर किया जाएगा ताकि जंग बंदी की निगरानी और इंसानी इमदाद की फ़राहमी मौसर बनाई जा सके। एलामिया में कहा गया कि इसराइली फ़ौज की जानिब से जंग बंदी के बाद भी हमले जारी हैं, जिनमें अब तक तकरीबन 250 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर कम अज़ कम 600 इमदादी ट्रक और 50 ईंधन बरदार गाड़ियाँ ग़ज़ा में बिला ताअत्तुल दाखिल की जाएँ। इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की शिरकत। ग़ज़ा में कार्रवाइयों के लिए अमेरिका को आगाह करते हैं, इजाज़त नहीं मांगते। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि इसराइल हमास के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। इसराइल की 194 बार अमन मुआहदे की पामाली, जंग बंदी के निफाज से अब तक सेहूनी फोर्सेज ने मज़ीद 236 फ़लस्तीनियों को शहीद किया, 600 से ज़्यादा ज़ख्मी। हमास ने मज़ीद 3 यरग़मालियों की बाक़ियात इसराइल के हवाले कर दी। इसराइली हमलों की सबब इमदादी कार्रवाइयाँ सुस्त रवि का शिकार। ग़ज़ा के कुछ इलाकों में स्कूल दोबारा खुल गए, बच्चे तालीम का सिलसिला दोबारा शुरू होने पर खुश। सदर ट्रंप कहते हैं ग़ज़ा जंगबंदी मुआहदा कमज़ोर नहीं, ये बरकरार रहेगा। नेतन्याहू ने बहुत सी ऐसी चीज़ें की जो बिल्कुल पसंद नहीं। हमास की जानिब से यरग़मालियों की रिहाई और लाशों की वापसी खुशाइंद है। सऊदी वलीअहद 18 नवंबर को अमेरिका का सरकारी दौरा करेंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। अमरीकी सदर का कहना है कि सऊदी अरब इब्राहिम मुआहदे में शामिल होगा, हम हल निकालेंगे। सदर ममलिकत 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर पहुँच गए। दोहा में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर और सीनियर कतरी हुकाम ने आसिफ अली ज़रदारी का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। सदर की आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस में शिरकत शेड्यूल। सदर ममलिकत आलमी बरादरी के समाजी तरक्की और जामे मुआशी नमू के हवाले से पाकिस्तान के इक़दामात से आगाह करेंगे। दौरे के दौरान मुख्तलिफ आलमी और इलाकाई रहनुमाओं और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदों से मुलाकातें भी करेंगे। इस बार समुंदर से वार मुमकिन भारतीय हमले के शवाहिद मिल गए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, लग रहा है भारत गहरे समुंदर के रास्ते कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा, फिर झूठ बोलेगा कि पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। भारत ने ज़मीन, समुंदर और फ़ज़ा में जो कुछ करना है कर ले। इस बार जवाब पहले से शदीद मिलेगा। हम मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। पाकिस्तान अपनी सरहदों और अवाम की हिफाजत के लिए तैयार है। DGISPR ने कहा, अमेरिका को अपनी सरजमीन से अफगानिस्तान पर हमलों की इजाज़त नहीं दी। अफगान मीडिया भारतीय मीडिया के साथ मिलकर फेक न्यूज़ और वीडियोज़ फैला रहा है। दहशतगर्दों से कभी बात नहीं होगी। अफगान तालिबान दोहा मुआहदे पर अमल नहीं कर रहे। दोहा और इस्तांबुल मुज़ाकरात का वाहिद एजेंडा सरहदवार दहशतगर्दी का खात्मा है। अफगानिस्तान की शराइत मानी नहीं रखती। दहशतगर्दी का खात्मा अहम है। पाकिस्तान में अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी में अफगान फ़ौज के सिपाही भी मुलव्वस हैं। मुज़ाकरात से मसला हल ना हुआ तो फिर हम उसे खुद हल करने की कोशिश करेंगे। DGISPR ने कहा, ग़ज़ा अमन फ़ौज में शमूलियत का फ़ैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। फ़ौज को सियासत से दूर रखा जाए, फ़ौज सियासत में नहीं उलझना चाहती। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने का इख्तियार हुकूमत के पास है। सुहेल अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आला हैं। हमारी कोई ज़ाती पसंद और नापसंद नहीं। पब्लिक सर्वेंट होने के नाते किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। अहमद शरीफ चौधरी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का नार्को इकॉनमी से ताल्लुक़ है। सियासी जराइम पेशा और दहशतगर्द ग्रुप मुल्क में जराइम और स्मगलिंग रोकने में रुकावट हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मकामी सियासतदान और लोग भी पोस्ट की काश में मुलव्वस हैं। ये पोस्ट अफगानिस्तान जाती है। अफगानिस्तान में फिर इस पोस्ट से आइस और दीगर मनशियात बनाई जाती हैं। सरहदी इलाकों में मारे गए दहशतगर्दों में बड़ी तादाद में अफगान शहरियों की थी। अफगान तालिबान BLA और खारजियों के ठिकानों को बॉर्डर एरिया से रहायशी इलाकों में मुंतकिल कर रहे हैं ताकि दहशतगर्दों की ह्यूमन शील्ड फ्राहम की जा सके।
पाक सरजमीन को दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन रवां साल 62,113 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक यौमिया औसतन 208 ऑपरेशन में 1,667 दहशतगर्द हलाक किए जा चुके हैं। दहशतगर्दी के 4,373 वाक़यात रिकॉर्ड किए गए, जिनमें 1,073 अफराद शहीद हुए। शुहदा में पाक फ़ौज के 584 अफसरान और एहलकार शामिल। दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के 133 एहलकारों ने जाम शहादत नोश की। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के सबसे ज़्यादा 514 वाक़यात हुए, 198 शहादतें रिपोर्ट। पाक फ़ौज और FC के 36 जवान शहीद, 138 ज़ख्मी हुए। 12 आम शहरियों ने भी जाम शहादत नोश किया, 11 ज़ख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 77 दहशतगर्द मारे गए। हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम अपनाने के लिए मुतहर्रिक ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इत्तेहादी जमातों से मुशावरत करेंगे। पीपल्स पार्टी के बाद MQM, मुस्लिम क़ाफ, IPPA, ANP समेत JUI फे से भी राब्तों का फैसला। 27वीं आईनी तरमीम के अहम निकात और इब्तदाई ख़द-ओ-ख़ाल पर बातचीत की जाएगी। आर्टिकल 243 में तरमीम, तालीम का शोबा वापस विफाक को देने, आईनी अदालत का क़याम, NFC अवार्ड और इलेक्शन कमीशन में इस्लाहात भी मुजव्वज़ा तरमीम का हिस्सा हैं। नून लीग ने 27वीं मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी से हिमायत मांग ली है। हुकूमत के 27वीं आईनी तरमीम के लिए इत्तेहादियों से राब्ते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में नून लीगी वफ़द सदर जरदारी से और मुझसे मिला। 27वीं आईनी तरमीम के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत मांगी। मुजव्वज़ा तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स की बहाली और जजों के तबादले का इख्तियार शामिल। NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा और आर्टिकल 243 में तरमीम शामिल। तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात की विफाक को वापसी की तजवीज़। इलेक्शन कमीशन की तकर्री पर जारी तातुल ख़त्म करना भी शामिल। पार्टी पॉलिसी के लिए सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को तलब। आसिफ जरदारी सियासी सल्तनत के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। 27वीं तरमीम आसानी से पास हो जाएगी। सेंट्रल फैसल वाउडा का दावा कहते हैं 27वीं तरमीम आ रही है और पास भी हो रही है। ये तरमीम वक्त की ज़रूरत है। सियासत का नाम ही बातचीत और रास्ता निकालना है। बातचीत से हटकर चलेंगे तो बानी PTI मज़ीद तन्हाई में चले जाएंगे। बिलावल भुट्टो ने बंद कमरों वाली बात नहीं की, सब खोल कर रख दिया। इत्तिफाक राय के लिए ट्वीट किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है, हर किसी की जेब में आईनी तरमीम का अपना मसवदा है। अली मीर गंडापुर को क्यों हटाया गया? क्या वो मीर जाफ़र और मीर सादिक के किरदार अदा कर रहे थे? फैसल करीम कुंडी ने कहा, सुहेल आफरीदी नए हैं, उन्हें इस्लाहात के लिए वक्त मिलना चाहिए। असद कैसर कहते हैं PTI 27वीं तरमीम को मुस्तरद करती है, मामले पर पीपल्स पार्टी से बातचीत के लिए तैयार है। $2026 में चीन में बनी पहली आबदोज़ पाक बहरिया में शामिल हो जाएगी। ये आबदोज़ें $5 अरब मालियत के 8 इंगूर क्लास आबदोज़ों के मुआहदे का हिस्सा हैं। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का चीनी सरकारी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, आबदोज़ें 2028 तक पाकिस्तान के बेड़े में शामिल होंगी। 4 आबदोज़ें चीन और बाकी पाकिस्तान में असेंबल होंगी ताकि मुकामी तकनीकी सलाहियत बढ़ाई जा सके। ये आबदोज़ें बहराए अरब और बहरे हिंद में पाकिस्तान की निगरानी और दिफाई सलाहियत बढ़ाएंगी। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने बताया, मसनूई ज़हानत, बगैर पायलट निज़ाम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में चीन से ताउन बढ़ा रहे हैं। चीनी दिफाई साजो सामान काबिल एतमाद और जदीद साबित हुआ है। अमेरिका, चीन और सऊदी अरब और दुबई के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। कहते हैं, पाकिस्तान आलमी सतह पर एक काबिल एतमाद शराकतदार के तौर पर उभर रहा है। सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो चुके हैं। सऊदी सरमायाकारी मुख्तलिफ शोबों में बढ़ रही है। कतर और UAE के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात मिसाली करार दिए जा रहे हैं। शराकतदारी बाहमी एतमाद और समझबूझ पर मबनी है। चीन पाकिस्तान का हर मौसम का दोस्त है। पाकिस्तान और चीन CPEC फेज़ 3 पर काम तेज़ करने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान तुर्की और ईरान के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बना रहा है। पाक अफगान तिजारती गुजरगाहें 24 रोज़ से बंद। सिर्फ गैर कानूनी मुकीम अफगानियों को वापसी की इजाज़त। तुरखम राहदारी से 2 नवंबर को 6,619 अफगान बाशिंदे बेदखल। 2 तरफ़ा तिजारत और आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर मुअत्तल।
चमन बावे दोस्ती पर फंसे ड्राइवर मुश्किलात का शिकार, दोनों अतराफ मालबरदार गाड़ियों की लंबी कतारें, सरहद की बंदिश से ताजरों और ट्रांसपोर्टर्स को रोजाना करोड़ों रुपए का नुकसान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से गूगल फॉर एजुकेशन के वफ्द की मुलाकात, पंजाब में क्रोम बुक फैक्ट्री लगाने की पेशकश। वफ्द ने वज़ीर आला को बताया पंजाब में सरकारी स्कूलों के 2000 से ज़्यादा टीचर्स को ट्रेनिंग दी है, तलबा की IT ट्रेनिंग पर भी काम कर रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बुनियादी तालीम का हिस्सा बना रहे हैं, पंजाब को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनाना हमारा अज़्म है। पंजाब में गूगल क्रोम बुक फैक्ट्री के क़याम के लिए भरपूर मुआवनत करेंगे। हमारी सिमत दुरुस्त है और इसके समरात जो हैं वो आपके सामने हैं कि स्टेबल एक्सचेंज रेट होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं, इन्फ्लेशन नीचे आती है, पॉलिसी रेट नीचे आता है, उसके इंडस्ट्री को क्या फ़ायदे होते हैं, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, मोर दैन $4 बिलियन ऑफ प्रॉफिट एंड डिविडेंड रिपैट्रिएशंस। पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सम्त में गामजन है, आलमी रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम का एतराफ़ कर लिया। हमारा हदफ पायदार मौशी इस्तेहकाम यकीनी बनाना है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की हुकूमती मौशी टीम के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा टैक्स निज़ाम, तवानाई और दीगर शोबों में इस्लाहात जारी हैं, पॉलिसी रेट में कमी के मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली ने कहा हुकूमत निजकारी के अमल में शफाफियत यकीनी बना रही है, निजकारी के लिए मालियाती माहिरीन की खिदमात हासिल की जा रही हैं। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने कहा 1 साल में टैक्स टू DGP के 1% बढ़ाया, टैक्स शॉर्टफॉल ज़रूर है मगर मिनी बजट नहीं लाएंगे। FBR को मज़ीद टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं, ज़राए के मुताबिक FBR आमदन छुपाने वालों की निशानदही के बाद कार्रवाई करेगा। तरक्की का सफ़र ना रोका जाता तो हम दुनिया के 7वीं बड़ी मईशत होते। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का एक्सपो सेंटर कराची में इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो की इब्तिदाई तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान दुनिया के लिए समुद्री ट्रेड रूट साबित होगा, हमें समुद्री हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद काम करना होगा। पाकिस्तान का मौल वक़ू इसे दुनिया में मुनफरिद बनाता है। तवानाई, IT और मादनियात में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की माहाना रफ्तार इंतहाई तेज़, अक्टूबर में अफरात इज़्ज़त 6.2% तजावुज़ कर गई। हुकूमत न खाने पीने की अशिया की कीमतें कंट्रोल कर सकी, ना ही तालीम और सेहत के अखराजात काबू में आए। आवाम की तफरीह की लागत भी बढ़ गई और साथ ही ट्रांसपोर्ट के किरायों में 6.7% इजाफा हुआ। शहरों में महंगाई 7.5 जबकि देहातों में 8.4% पर पहुँच गई। 1 साल में चीनी 38% महंगी हुई। आटा, चावल, चीनी, पकाने का तेल और घी की कीमतों में होशरुबा इजाफा रिकॉर्ड हुआ। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली इल्तवा का शिकार, पीपल्स पार्टी हाई कमान ने नए वज़ीर आज़म की नामजदगी नहीं की। मुतबादिल कायदे-ए-वान के नाम के बगैर तहरीक अदम एतमाद जमा नहीं हो सकती। सदर जरदारी की वतन वापसी पर तहरीक अदम एतमाद जमा कराने का फैसला होगा। ज़राए के मुताबिक नून लीग का कबल अज़ वक्त इंतखाबात कराने का मुतालबा ताख़ीर की वजह बना। पीपल्स पार्टी का असम्बली की मुद्दत पूरी करने पर इसरार, अगली इलेक्शन से PP को इन हाउस तब्दीली का सियासी फ़ायदा नहीं मिलेगा। आज़ाद हुकूमत का 80% तरक्याती बजट अभी खर्च होना बाकी है। नून लीग का मार्च में इंतखाबात कराने का मुतालबा। कराची के इलाके FB एरिया ब्लॉक 16 में सब इंस्पेक्टर की फायरिंग से डाकू जख्मी, सब इंस्पेक्टर फैसल ATM से रकम निकालने गया था, मुलजिम ने लूटने की कोशिश की, मुज़ाहमत पर फायरिंग का तबादला हुआ। औरंगी टाउन में पुलिस कार्रवाई में 2 डकैत गिरफ्तार। कोरंगी करीब नवाज चौकी के करीब मोटरसाइकिल लिफ्टर गैंग का कारिंदा गिरफ्तार। दूसरी जानिब गुलबर्ग रहमानाबाद के इलाके में घर से मियाँ बीवी की लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक मुमकिन तौर पर शोहर ने अहलिया को कत्ल किया, बाद में खुदकुशी कर ली।
एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स और इंतजामिया में तनाज़ो एहतजाज के बायस कौमी एयरलाइन का फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासर। PIA के मुताबिक परवाज़ें रवाना ना हो सकें। कौमी एयरलाइन के इंजीनियर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। तर्जमान PIA का कहना है कि सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। हड़ताल या काम छोड़ना जुर्म है। साजिश में मुलव्वस अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जैसा कोई सामान क्या नहीं कट सके सारे कि कहीं किस्म की कोई सहूलत क्या नहीं है। असा चाहते हुकूमत के सारी अपील है कि सारी आदतें कर सर्वे की वजे, सारे मकान खत्म थी गए, माल खत्म थी गया, हर चीज़ खत्म थी गए। बीमारियां फैलते पे नहीं थे पानी की वजह नाल मलेरिया स्प्रे वगैरह की वजे, रात के सुमण वास्ते जालियां दी वजन जैसा सुकून सारे बच्चे सुम सकूँ। जलालपुर पीरवाला के नशेबी इलाकों में सैलाबी पानी से मच्छरों की बहुतात। सैलाब ज़दा इलाकों में अमराज फैलने लगे। बेघर मुतासरीन सर्दी की आमद से परेशान। पानी की निकासी न होने से कई स्कूल ताहाल बंद। मुतासरीन कहते हैं मच्छरों की वजह से खुले आसमान तले नींद नहीं आती। हुकूमत से मच्छरदानियाँ फराहम करने की अपील। मेडिकल कैंप्स लगाने और पानी की निकासी का मुतालबा। रास्तों की बंदिश से फ्लड सर्वे में भी मुश्किलात। ट्रंप का कई ममालिक की जानिब से जौहरी तजर्बात करने का दावा। चीन, रूस, शिमाली कोरिया पर इल्ज़ाम। कहा यह एक बड़ी दुनिया है, आपको मालूम नहीं कि वो कहाँ टेस्ट कर रहे हैं। वो ज़मीन के नीचे टेस्ट करते हैं जहाँ लोग नहीं जानते कि टेस्ट के दौरान क्या हो रहा है। आपको ज़मीन थोड़ी हिलती हुई महसूस होती है। अमरीकी सदर ने इंटरव्यू में कहा कि अब हमें भी टेस्ट करना होंगे। गुज़श्ता हफ्ते ट्रंप की अमरीका फ़ौज के बाद फौरी तौर पर जौहरी हथियारों की टेस्टिंग का हुक्म दिया था। चीन ने अमरीकी इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। सदर ट्रंप ने एंड्रयू कोमो की हिमायत कर रहे हैं। एंड्रयू जीता तो अवाम का नहीं, सिर्फ ट्रंप का मेयर होगा। न्यूयॉर्क मेयर के लिए डेमोक्रेट उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी का इंतखाबी रैली से खिताब। कहा अवाम हमें इलेक्शन जितवाएंगे। अमरीका का अमीर तरीन शख्स और अमरीकी सदर मेरे खिलाफ हैं। न्यूयॉर्क की वर्किंग क्लास को रिलीफ दिलवाएंगे। न्यूयॉर्क के लोग अपने ही शहर में खौफ महसूस करते हैं। ट्रंप जानते हैं कि हम काम करेंगे, इसलिए बयान दे रहे हैं।